केम एकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग बेटा क्या कहते हैं, हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी पे पहुंचे हैं। यानी सर आज हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन की रिएक्शंस देखने वाले हैं कि कितनी प्रकार की ये रिएक्शंस करता है और किससे किससे ये रिएक्शन करता है। तो इसके नेचर को देखिए बेटा किस तरीके से रिएक्टिव है। तो बेटा हम इसका पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पहली चीज सुन लो ध्यान से, यहाँ बेटा इसकी 3 रिएक्शन देखेंगे हम लोग। पहली रिएक्शन बेटा आपकी होगी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया देखेंगे हम लोग बेटा। पहला बेटा, और दूसरा हम देखेंगे यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा विलोपन अपक्रिया या निराकरण भी कहते हैं इसको बेटा, निराकरण अपक्रिया, निराकरण अपक्रिया। और तीसरा बेटा पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ अपक्रिया। ये 3 टाइप की बेटा रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले, ध्यान रखना आप। ठीक है, ये ध्यान देना सर। यहां पर न्यूक्लियोफाइल में बेटा हम 2 प्रकार की रिएक्शन पढ़ेंगे सर, SN1 और SN2 सर। यानी कि बेटा यहां पे क्या होता है, इसको यूनिमोलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग। यानी सर एक अणुक या एकल अणुक कह सकते हो आप, एक अणुक नाभिक, यानी जिसमें बेटा केवल एक अणु इस रिएक्शन को कराने में जिम्मेदार होगा। एक अणु नाभिक स्नेही अपक्रिया। SN2 होता है बेटा आपका द्विअणुक, बाइमोलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, प्रतिस्थापन अपक्रिया आगे लिख लेना आप। ठीक, ये देखो ये 2 टाइप बेटा देखेंगे। एलिमिनेशन बेटा हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान दो यहां पर सर। E1 देखेंगे, E2 देखेंगे। E1 अपक्रिया और E2 दोनों प्रकार की होती है, इसमें देखेंगे सर। रिएक्शन विद मेटल में बेटा हम लोग रिएक्शन कराएंगे हेलो एल्केन की, सोडियम के साथ कराएंगे, Mg के साथ कराएंगे, Zn के साथ कराएंगे, और एल्यूमिनियम भी के साथ भी करा सकते हो, Li के साथ करा सकते हो। मेन यही है आपका, ध्यान रखना बेटा। समटाइम कॉपर वगैरह के भी साथ भी करा दिया जाता है। तो बेटा मेन आपका लेकिन Na और Mg यही होता है, 3 होता है। बाकी इसका भी हम लोग देख लेंगे। मेन आपका इसका देखेंगे हम, इन 3 मेटल से कैसे होती है रिएक्शन। ठीक है, अब बेटा आप लोग हेडिंग डालो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम इसको पढ़ने वाले हैं बेटा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान रखना। तो सर एक ऐसी अपक्रिया लिखो बेटा, पहले इसकी आप डेफिनेशन छोटी सी लिख लो। आप लोग क्या कहते हैं, लिखो ऐसी अपक्रिया ऐसा लिखो बेटा, कहते हैं हेलो एल्केन की ऐसी अपक्रिया, हेलो एल्केन की ऐसी अपक्रिया जिसमें हेलो एल्केन की ऐसी अपक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक के आक्रमण करने से
उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। और इस सब क्रिया में नाभिक स्नेही अभिकर्मक दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है, दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है। इस क्रिया में नाभिक स्नेही अभिकर्मक दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि एक नाभिक स्नेही ऑलरेडी रहेगा हैलोजन के रूप में, उस हैलोजन को हटा देगा बेटा, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखोगे बेटा आप लोग हैं, देखो यहाँ पे लिसन, लिख लो बेटा क्या कहते हैं, इन विच केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन, इन विच केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन, इन विच केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन a nucleophile attack on haloalkane molecule and substitute to existing nucleophile, molecule and substitute to existing nucleophile in haloalkane molecule then form product, so this reaction called as nucleophile substitution reaction। ओके बेटा, मतलब यहां क्या कहा, देखो बेटा यहां पे, इधर देखो यहां पे सर, ये RX, दिस इज द हैलोएल्केन। अब हैलोएल्केन में कहा गया बेटा यहां पे सर कि कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, मान लो बेटा ये NU से अभी दिखा रहे हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल, जर्नल से ये। अब जैसे ये बेटा अटैक करता है इस पे, इसको हटाता है और खुद जगह बनाता है, तो ये बन जाता बेटा क्या आपका R, ये प्रोडक्ट, और X आपका बाहर निकल जाता है, ये ध्यान रखना। तो यही आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक जर्नल रिएक्शन है बेटा। अब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा यहां पर 2 टाइप का होता है, याद करो मैंने क्या बताया था आपको बेटा, बोलो, हाँ, दिस इज अ 2 टाइप रिएक्शन, ध्यान रखना, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखना। पहला बेटा क्या होता है बताओ, SN1, और दूसरा क्या बेटा यहाँ पे SN1 SN2 के बारे में बता चुके हैं हम। 1 मतलब सर जी यूनिमोलर, एक अणु न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ 2 मतलब बाईमोलर या द्वि अणुक नाभिक से प्रतिस्थापन क्रिया, या बाईमोलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा इन दोनों में सबसे पहले बेटा हम लोग SN2 को पढ़ेंगे, ध्यान रखना। SN2 को पढ़ने का रीजन ये है बेटा कि चूंकि ये थोड़ा सा अभी आप ये जब पढ़ लोगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगी, तो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डालो बेटा, क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। इसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं बेटा, SN2 ही लिखते हैं, ध्यान रखना। बस इसका नाम क्या कहोगे आप, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये ध्यान रखना, ठीक है। हेडिंग डालो बेटा इसको, और फिर हम इसकी मैकेनिज्म बताते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को बेटा, SN2 रिएक्शन को बेटा हम एक एग्जांपल से पहले समझते हैं, उसके बाद बेटा इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे हम लोग, क्या क्या जरूरी होता है SN2 के रिएक्शन। सर SN2 ही क्यों होगा, SN1 क्यों नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें फिर हम डिफरेंस जानेंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हम लोग पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो सर आपके पास में एक हैलोएल्केन है CH3
बी आर। ठीक है सर, इसकी रिएक्शन हमने करा दी बेटा, क्या कहते हैं आपका, KOH। किससे करा दिया बेटा यहाँ पे, KOH। और सर ये कैसा KOH है, एक्वस। याद करो मैंने बताया था प्रोडक्ट भी आप बना डालोगे इसका, क्या बनेगा प्रोडक्ट, और KBr, CH3OH, और क्या बनेगा बेटा, KBr बनेगा। अब सर ये कैसे बना, किस तरीके से बना बेटा, अब इसी की हमें क्या देखनी, ये हो गई सर रिएक्शन। अब बेटा यहां लिखना है आपको मैकेनिज्म, इसको कहेंगे अभिक्रिया तकनीकी, अभिक्रिया तकनीकी बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये अभिक्रिया है और ये अभिक्रिया तकनीकी है बेटा। कैसे तकनीक हुई इसकी, कैसे, कौन सा टेक्निक, कौन सा मैकेनिज्म हुआ बेटा। सबसे पहली बात, एक काम करना ध्यान रखना, सबसे पहले बेटा यहाँ पे रिएजेंट तैयार होता है। रिएजेंट कौन है सर, KOH है। KOH में सर कौन है यहाँ पे, OH है यहाँ रिएजेंट। तो सर KOH जो होता है बेटा ना, एक्वस मीडियम जैसे पाता है, एक्वस जैसे पाएगा बेटा, या तो K+ और OH- दे देगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब सर क्या होगा यहाँ पे कि CH3OH को बेटा किस तरीके से, आप पूरा बॉन्ड फॉर्म में लिखो, आप ऐसे H, इधर H, इधर H और इधर Br। अब ये OH की बात आ गई भैया। अब ये बेटा अटैक करना चाहता है। याद करो मैंने आपको कोलिजन थ्योरी में बताया था कि सर ये सामने से अटैक नहीं कर सकता है। सामने से अटैक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सर इसको एक ओरिएंटेशन चाहिए। क्या चाहिए, ओरिएंटेशन चाहिए। और ओरिएंटेशन के लिए क्यों सर, ओरिएंटेशन क्या जरूरी हो गया यहाँ पे, क्योंकि बेटा यहाँ पे सामने से अटैक करने का मतलब यहाँ इससे मतलब समझो कहानी, मतलब ये कहानी है बेटा कि ये चाहता है इस कार्बन से जुड़ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इस कार्बन पे चाहता है जुड़ना, लेकिन यहां सामने कौन बैठा है, Br। Br बेटा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का भंडार है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको सामने से नहीं आने, एकदम रिपल करेंगे, भगा देंगे इसको तुरंत, ये ध्यान रखना। तो इसलिए बेटा ये क्या करता है यहाँ पर, ये ध्यान दो यहाँ पे, ये बेटा बैक साइड से अटैक करता है। सामने नहीं आए दोगे तो बैक से मारेंगे तुमको, हम मार के गिराएंगे तो पक्का भाई तुमको, ये ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल खतरनाक तरीके से दुश्मन को गिराना है, आगे से नहीं तो पीछे से। देखो ध्यान से बेटा यहाँ पे, लिसन, इधर देखो, इधर अभी ये SN1 आएगा तो चाहे जहां से, पीछे से आगे दोनों से मार सकता है वो। और ये यहाँ बेटा क्या है, केवल पीछे से ही, बैक साइड से अटैक करेगा, ध्यान रखने की बात। ठीक है, तो जैसे बेटा इस पे अटैक किया, अब क्या हुआ देखो ध्यान से यहाँ बेटा, एक स्टेज बनता है। क्या, कैसा स्टेज बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेज बनती है ऐसे, समझो ध्यान से यहाँ पे। अब इकट्ठे ऐसा नहीं कि यहाँ अटैक किया फट से इसको निकाल दिया, नहीं, अब ये धीरे धीरे निकलेगा, धीरे धीरे ज्वाइन होगा। देखो ध्यान से, अब C है, इधर H, इधर H, इधर H, इधर हो गया OH। अब सर जी ये धीरे धीरे जाके लगेगा इससे, और इधर मतलब कोई मारने जाता पीछे से भी तो बड़ा धीरे धीरे मारता है ना भाई, कहीं मतलब कहीं अगर कोई जान ले, हैं, समझो बात को बेटा, यहाँ पे बहुत आराम आराम से। और यहाँ देखो, यहाँ बेटा फिर Br क्या होगा, आराम आराम से फिर निकलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ हो गया क्या, लिसन, अब ये बेटा पूरी तरीके से तो गया नहीं है, धीरे धीरे जब जा रहा बेटा, तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और यहाँ जो एक्चुअल चार्ज था, ये थोड़ा चार्ज इसको ट्रांसफर कर चुका है, तो इसलिए इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल चार्ज। जब इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव इधर से, पार्शियल पॉजिटिव इधर से, ध्यान रखो दोनों तरफ से। अब सुनो बेटा क्या होगा, इसे कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेज, ट्रांजिशन स्टेट बेटा संक्रमण अवस्था बोलते हैं। अब जैसे संक्रमण अवस्था बेटा छूटा तो Br हट जाएगा और जो बचा प्रोडक्ट यही बन जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट बेटा बन जाएगा आपका ये, और Br माइनस में निकल गया बेटा, ध्यान रखना, ये बना आपका फाइनल प्रोडक्ट बेटा ये। अब आप इसे कह सकते हो CH3OH बन गया, देखो ध्यान से। ठीक है, बनाओ इसको बेटा आप, यही है बेटा आपका, एक ही स्टेप में बेटा ये रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। ठीक, हाँ करो इसको।
अब SN2 रिएक्शन के लिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर, लिख लो बेटा SN2 रिएक्शन। अब क्रिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, SN2 अपक्रिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु बेटा सुनो ध्यान से, यहां पे सर इस अपक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। मतलब बेटा इन दिस रिएक्शन, देख लो बेटा, इन दिस रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेज इज फॉर्म। इन दिस रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेज इज फॉर्म, ये ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेज इसमें फॉर्म होती है बेटा, पहली चीज ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, और ट्रांजिशन स्टेज देखो बेटा बीच में बन रहा था कि नहीं बन रहा था, बताओ ध्यान से। दूसरी चीज बेटा देखो ध्यान दे यहां पर, यह क्रिया एक पद में हो जाती है। यस, दिस रिएक्शन इज सिंगल स्टेप, या फिर ऐसा देखो, दिस रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। अब क्रिया एक पद में हो जाती है, हाँ एक पद में पूर्ण हो जाती है, लिख लो पूर्ण हो जाती है। देखो दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो यहाँ पे, इसमें जो RDS होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो स्लो स्टेप होता है बेटा वही माना जाता है। तो RDS का स्लो स्टेप क्या है बताओ यहाँ पे बेटा, तो ROR रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे यहाँ पे, ROR याद करो, रेट ऑफ रिएक्शन को ROR बोलते थे हम लोग। तो ROR बेटा यहां होता था K, और सुनो यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड आपने लिया RCl या एल्किल RX, ये और सर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के पावर 1 पे डिपेंड कर रहा होता है। तो RDS स्लो स्टेप बेटा यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहोगे आप, तो रेट डिटरमाइनिंग मतलब अपक्रिया निर्धारण पद कौन सा होता है, धीमा पद। कौन सा धीमा पद है बेटा, पहला वाला ही स्टेप जो जहां अटैक कर रहा था न्यूक्लियोफाइल, तेज स्टेप ही नहीं इसमें है, ठीक ध्यान रखना। सिंगल स्टेप में हो रहा है तो बात वही है, स्लो स्टेप में आ जाता है, इसको कह सकते हो आप। अब यहां के लिए बेटा ये चीज जरूर लिख लेना आप लोग, अब क्रिया किससे हो रहा है ध्यान दो यहाँ बेटा, ROR के, ये इक्वेशन है केमिकल काइनेटिक्स का बेटा, ध्यान रखना, ROR के RX का पावर 1 पावर। अच्छा बताओ, अब बताओ बेटा ध्यान दो यहाँ पर कि सर जी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताओ। यस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, 2। सर मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इसकी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इसकी, ये भी 2 होगी। याद करो CH3Cl और KOH 2 ही चीज था, CH3Cl और KOH बेटा क्या था, 2 चीज था ना। देखो मॉलिक्यूलरिटी भी क्या आ गई इसकी, 2, याद है ये चीज, ठीक। अब बेटा देखो यहाँ चौथा चीज बेटा यहाँ देखना है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या देखना है हम लोग, यानी रेट ऑफ रिएक्शन एल्किल समूह का, ऐसा लिखो एल्किल, हाँ एल्किल समूह का अपक्रिया वेग, एल्किल समूह का अपक्रिया वेग बेटा। एल्किल समूह अगर किस तरीके से रहेगा तो अपक्रिया वेग क्या रहेगा, कौन पहले होगा या कौन जल्दी हो जाएगा, कौन फास्ट, किस तरीके से होगा, इसको बेटा लिखना है आपको अच्छे से। यहां देखो ये वाला पॉइंट, 4th वाला पॉइंट बेटा चल रहा है आपका, सुनो ध्यान से। अगर एल्किल ग्रुप की बात बेटा चलेगी, ध्यान दें आप सर, तो 1 डिग्री फास्ट होगा, कैसा होगा बेटा, फास्ट होगा। तो उससे स्लो 2 डिग्री, उससे स्लो 3 डिग्री। तो कोई पूछे कि बेटा क्या कहते हैं SN1 रिएक्शन CH3Cl जल्दी करेगा या C2H5Cl करेगा या CH3CHCl करेगा
या फिर ये करेगा? इसको बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, वो सॉरी 0 डिग्री कह सकते हो, या फिर बेटा इसको हम डिग्री नहीं बोल के सुपर डिग्री भी बोल सकते हैं हम लोग। सुपर डिग्री भी बोला जाता है इसको, 0 नहीं सुपर डिग्री। तो बेटा देखो ये हो गया आपका 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया, तो भैया 1 डिग्री भी छोड़ो, सबसे सुपर डिग्री 0 डिग्री, जी हाँ कुछ भी नहीं, ये सबसे पहले करता है, या आप 0 डिग्री भी कह सकते हो, सबसे पहले करता है, सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, ये ध्यान रखना, सबसे जल्दी सुटेबल होगा। कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा? तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना पहली चीज। सर ऐसा क्यों है कि ये 3 डिग्री रिएक्शन क्यों नहीं देता है? क्योंकि यहां क्रिएट होता है बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहां लिखोगे बेटा, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा, ये ध्यान रखना। यहां कहोगे आप बेटा क्या 3 डिग्री क्यों नहीं करता है, या ऐसा कह सकते हो बेटा यहां पे आर ओ आर जो है बेटा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है जल्दी तेज होने के लिए अगर ये ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब वही त्रिविम बाधा। सर त्रिविम बाधा बात समझ में नहीं आई, देखो ध्यान कैसे, वही बात जैसे अगर बेटा 3 डिग्री ले लिया आपने, मान लो सर जी आप 3 डिग्री लगा रहे हैं, आप 3 डिग्री पे बेटा किसका अटैक करा रहे बताओ? OH का। तो सर जी ये सामने से क्या पीछे से भी नहीं अटैक कर पाएगा, रीजन CH3 यहां, CH3 यहां, CH3 यहां, बॉडीगार्ड लगे हुए हैं इस पे, ये इस कार्बन पे चाहता है लगना, लेकिन 3 बॉडीगार्ड लगे हैं, ये जाने ही नहीं देंगे, ये रोक के रखेंगे, इसलिए बेटा ये रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन करता ही नहीं, समझ लो 3 डिग्री बहुत स्लो, बहुत टेम्परेचर वगैरह दोगे तो भले हो जाए, अपने आप नहीं होने वाला रिएक्शन, ये ध्यान रखना। आई बात समझ बेटा ना, इसलिए तो त्रिविम मतलब क्या, बल्कीनेस होता है, ज्यादा बल्कीनेस आ गया उस कार्बन, जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करना चाहता है, ठीक है, ये बात होती है। अब देखो बेटा 5वां पॉइंट थोड़ा देख लो आप फट से, देखो 5वां पॉइंट बेटा यहां पे ये हो जाए, क्या कहते हैं आपका, देखो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल, हैलोजन एटम की बात अगर करी जाए, हैलोजन मतलब सर जी वही बेटा X की बात अगर करी जाए, सुनो ध्यान से यहां पे बेटा कि हैलोजन की अपक्रिया वेग, हैलोजनों की अपक्रिया वेग कैसे होती है बेटा, देखो ध्यान दो यहां पे, सर अगर बेटा RCl है या RF ले लो आप, पहले RF है तो सबसे देर में रिएक्शन करेगा, RCl उससे फास्ट, RBr उससे फास्ट, और सबसे फास्ट RI करता है रिएक्शन, ध्यान रखना। यानी एल्किल आयोडाइड होगा तो फट से SN1 SN2 रिएक्शन कर डालेगा, ध्यान रखना। अगर कोई पूछे सर CH3Br और CH3I दोनों में कौन फास्ट रिएक्शन करने वाला है, एल्किल आयोडाइड यानी मेथिल आयोडाइड आपका, सिंपल सी बात, समझ में आई बात बेटा। ये 2 बात बहुत जरूरी है, यही 2 से बेटा क्वेश्चन बनता है, बता दे रहा हूं मैं आपको, ये 2 चीजों से क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना बात आप। ऐसे स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस हिंदी में लिख दिया भैया त्रिविम बाधा, हाँ तीनों तरफ से बाधा दे रहा ना भाई, वो ये कार्बन आ गया बेटा, बाधा दे रहा कि ताकि वो अटैक ना कर पाए न्यूक्लियोफाइल आपका, अभी बताया तो था, और जितना फ्री रहेगा उतना आसानी से अटैक कर लेगा। देखो यहाँ कोई भी कार्बन नहीं था, आराम से देखो अटैक कर रहा था इस पे आराम से, वही बात है, ठीक बेटा ध्यान। अब लास्ट पॉइंट लिख लो आप, बेटा लास्ट बहुत जरूरी चीज है जिससे पहचानोगे आप, सर SN2 रिएक्शन होने के लिए बेटा सॉल्वेंट जो चाहिए, सुन लो बेटा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं PAS। सर ये क्या है यहाँ पे, तो पोलर एप्रोटिक मतलब बेटा क्या हो गया, पोलर मतलब क्या होता है बता,
ध्रुवीय एप्रोटिक मतलब बेटा क्या होगा यहाँ पे, प्रोटीन मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटीन मतलब प्रोटॉन, एप्रोटिक मतलब प्रोटॉन रहित, प्रोटॉन रहित, प्रोटॉन रहित विलायक। मतलब मोटा मोटा समझो सर, अगर ऑक्सीजन से कहीं देख लेना, ऑक्सीजन से कहीं H ना लगा हो, बस अगर सर ऑक्सीजन से H लग गया तो समझ लेना वो क्या है बताओ, सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट है, फिर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा, वो वहां प्रोटॉन हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन से H लगा है कहीं भी किसी भी सॉल्वेंट, अरे एस्टी के देखो भाई, ROH अल्कोहल की बात करो, O से H लगा नहीं लगा, तो प्रोटिक हुआ कि ए प्रोटिक, ये प्रोटिक हुआ। सर जी इसको बताओ, इसको बताओ, ए प्रोटिक हुआ। सर जी इसको बताओ, ये तो Cl लग गया ना। सर जी इसको बताओ, ये क्या हुआ, एस्टर क्या है, ए प्रोटिक है, कहां H लगा इसमें, इधर बताओ, ये क्या है, यही सॉल्वेंट चाहिए हमको SN2 रिएक्शन कराने के लिए, ये ध्यान रखना। हमें यहां ध्यान बेटा, आपको हमने क्या कहा, अल्कोहल वगैरह नहीं सर, ईथर देखो ये मिल जाए, सुन लो एग्जाम्पल बेटा, क्या लिखोगे, इसको लिख लो, इसको लिख लो और इसको लिख लो, ये सारे एग्जाम्पल है। और एक आध एग्जाम्पल और लिख लो, ये R डबल बॉन्ड हो, इसको DMSO बोलते हैं, डाई अल्किल, डाई मिथाइल कह सकते हो यहां पे, डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड बोलते हैं, सल्फोनिल ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड। और ये बेटा एस्टर हो गया, ये बेटा ईथर हो गया, ये बेटा कीटोन हो गया। तो ये सब क्या हो गया, कैसा सॉल्वेंट है बोलो, एप्रोटिक। पोलर, पोलर मतलब सर क्या होता है, पोलर मतलब क्या होता है कि जिसका डायपोल मोमेंट जीरो ना हो, पोलर मतलब ये भी ध्यान देना यहां पे। और दूसरा चीज हमने क्या बताया आपको, एप्रोटिक, एप्रोटिक मतलब जिसपे O से H ना लगा हो, N से H ना लगा हो, N से भी ना H लगा हो, ध्यान रखना ये बात, हाइड्रोजन ना हो वहां पे, बस इतनी बात बहुत जरूरी थी बेटा आपको, ठीक ना। बाकी बेटा इसका हम क्या कहते हैं आपको, जब इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम बताएं बेटा कि SN1, एक चीज और पॉइंट लिख सकते हो बेटा कि दिस रिएक्शन गिव्स इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये क्या देता बेटा यहाँ पे, इन्वर्जन। 7 पॉइंट बेटा लास्ट ये है आपका, क्या देता है ये, इन्वर्जन प्रोडक्ट बेटा, मतलब यानी बेटा इन्वर्जन मतलब क्या होगा, उसका उल्टा, ठीक। अरे व्युत्क्रमणीय प्रोडक्ट कह सकते हो आप, हैं व्युत्क्रमणीय प्रोडक्ट देता है यार। हाँ रिवर्स मतलब ऐसे समझो यार। अभी क्या था बताओ, आप CH3 Cl से करा रहे थे रिएक्शन और CH3 इधर से OH लगा था, याद करो। तो दिस इज द, इधर से नहीं, इधर से OH लग जाए, इसे ही कहते हैं इन्वर्जन। लेकिन लगना चाहिए प्रोबेबली सर Cl हटा तो यही लगना चाहिए, लेकिन Cl हटा तो इधर से OH लगा, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन। समझिए बात को ना। और अगर Cl के हटा तो इसी पे OH लगे, उसको बोलते हैं रिटेंशन। वो बात हम करेंगे आगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। जहां Cl निकले उसके अपोजिट साइड से OH लग जाए, आने वाला ग्रुप लग जाए, तो इन्वर्जन। और जहां Cl हटे वहीं पे लग जाए, रिटेंशन बोलते हैं उसको, वो हम बात करेंगे, ठीक। चलो ठीक है बेटा, आज तक ये यहाँ पे है, बाकी हम लोग कल देखते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।